हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, केमिस्ट्री का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास एक फेज डायग्राम गिवन है। ठीक है, किसका है? ये वाटर का है। तो ये फेज डायग्राम है जो कि आपको रिलेट कर रहा है प्रेशर और टेम्परेचर से, है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए, लिक्विड, सॉलिड और गैस के लिए। ठीक है, तो आपसे कुछ कुछ बातें पूछी जाएंगी, आपको बारी बारी से उनको बताना है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है। मतलब आपसे टेम्परेचर पूछ लिया, तो पहली बात, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट वो पॉइंट है, या फिर ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर तीनों के तीनों फेस को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, वो टेम्परेचर जहाँ पर तीनों फेज साथ में एग्जिस्ट करते हैं। और ये वाटर के लिए कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? ये याद रखना है आपको। ओके, अच्छा, मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि ये वाला प्रेशर कितना होगा, ये प्रेशर कितना होगा। क्या बोला मैंने आपसे बोला कि ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो आप ये प्रेशर बता सकते हैं कितना है? अरे बिल्कुल बता सकते हैं, 1 atm पे ही तो आपका पानी उबलता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 1 atm होना ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm। तो आप कह सकते हो ये 760 mm of Hg है। ठीक है, या फिर 1 atm है। अरे 1 atm ही होता है कितना? 760 mm of Hg। ठीक है, ओके, ये समझ आ गया। अगर कोई कल को आपसे ये पूछे कि मान लीजिए ये आपका है, अ, चलो ये वाला टेम्परेचर बताइए कौन सा है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि आप सॉलिड और लिक्विड के बीच में आ गए ना, यहाँ पर आ गए। तो ये टेम्परेचर होना चाहिए आपका 0 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ पर 1 atm है, 1 atm पे ही हम क्या डिफाइन करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर के बारे में आपको कितनी जानकारी है ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके, मान लीजिए अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि इस रीजन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस रीजन में लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इस लाइन पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे इस लाइन पर लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना? वैसे ही इस लाइन पर कौन एग्जिस्ट कर रहा है? इस लाइन पर लिक्विड एंड सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में है। इस लाइन पर आपका सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम में। समझ आ रही बात? ठीक है, तो वाटर के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस जब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है आपका। ठीक है, यही कारण है ना, जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो तो प्रेशर कम होता जाता है। तो प्रेशर जब कम होगा, सोच के देखो, अगर मैं बात करूँ, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो प्रेशर कम होता है, तो क्या पानी उसी पॉइंट पर उबलेगा या किसी अलग टेम्परेचर पे उबलेगा? सोच के देखो। अगर मैंने प्रेशर मान लीजिए इतना कर दिया, पहले कितना था? पहले मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, टेम्परेचर, और प्रेशर कितना था उस समय? 1 atm। ठीक है, अब जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे, या फिर ऐसे कर लेते हैं, प्रेशर कम करोगे, तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ, मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर ये वाला टेम्परेचर आ रहा है, ये वाला टेम्परेचर, दोबारा से, इस प्रेशर पर ये टेम्परेचर आ रहा है ना, क्या टेम्परेचर घटा नहीं है क्या? घटा है ना। तो यही कारण होता है कि जब आप हाइट पे जाते हो, तो हमें पता है कि हाइट पे जाते हो तो प्रेशर घटता है। प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? घट जाता है।
समझ रहे हो बात को? ठीक है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ही है? तो देखो ना, यहाँ पर इस लाइन पर कौन एग्जिस्ट कर रहा है? इस लाइन पर लिक्विड एंड गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, थैंक यू। ऐसे ही डिस्कस किया ये सब।